प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जन कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता अकाल और उसके बाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक एवं हृदयग्राही कविता है। इसमें कवि ने अकाल के समय तथा उसके बाद की परिस्थितियों का सजीव अंकन किया है। यह कविता 1952 में रची गई थी। यह कविता देखने में जितनी छोटी और सरल लगती है, इसका अर्थ एवं भावबोध उतना ही संवेदनशील एवं गहरा है। इस 8 पंक्तियों की कविता को 2 चरणों में विभाजन किया गया है, जिसमें नागार्जुन जी ने गृहस्थी जीवन के संपूर्ण अभाव की कहानी कह दिए हैं। पहले चरण में अकाल के वातावरण में एक ग्रामीण निर्धन परिवार की कारुणिक दशा का सहानुभूतिपूर्ण मार्मिक चित्रण हुआ है। नागार्जुन जी ने घर परिवार की विपन्न स्थिति का चित्रण सीधे ना करके उससे जुड़े चूल्हा, चक्की, कानी कुतिया, छिपकलियाँ, चूहे आदि की बदतर हालत के जरिए किया है। कविता के दूसरे चरण में नागार्जुन जी ने घर के भीतर अन्न कणों के आ जाने पर अकाल की स्थिति के टूटने का चित्रण किया है। कई दिनों के बाद जब घर में चूल्हा जलता है, घर से धुआं निकलता है, तो एक प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। लोग खुशी जाहिर करते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। चूल्हा जलता देख कर घर के लोग ही नहीं बल्कि घर के सभी परिंदे, जीव और कौवे आदि खुशी से पंख फड़फड़ाते हैं, अर्थात शारीरिक रूप से अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं कि उन्हें भी अब कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। इस प्रकार पूरी कविता आशा और निराशा की अभिव्यंजना करती है। जनकवि नागार्जुन जी इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि अकाल में मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों की भी दुर्गति होती है, और साथ ही यह कविता यह भी संदेश देता है कि अकाल के समय पूरे घर में मनहूसियत छा जाती है, और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि अगर पक्के इरादे से सामना किया जाए तो बुरा समय टल जाता है तथा पुनः जीवन में समृद्धि लौट आती है। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से यहाँ दर्शाया है एवं इनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ। तो आइए कविता के पाठ की ओर बढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर नागार्जुन द्वारा रचित कविता अकाल और उसके बाद से लिया गया है। यहाँ अकाल के समय की स्थितियों को बड़ी ही सूक्ष्मतापूर्ण उभारा गया है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि अकाल के भीषण दिनों में घर के नर नारियों और बच्चों के साथ साथ घर के चूल्हे और चक्की तक उदास होकर रो पड़े हैं। नागार्जुन जी
आगे कहते हैं कि इस अभावग्रस्त घर में कानी कुतिया तथा अन्य उपेक्षित प्राणी भी उदास भाव से सूल्हे के पास सोया हुआ है। तो आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। कई दिनों से लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों से चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में घर के लोगों के साथ साथ घर के अन्य प्राणियों की दशा का भी वर्णन हुआ है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ जनकवि नागार्जुन जी कहते हैं कि अकाल के समय घर के वातावरण में इतनी मुर्दनी अर्थात मायूसी छाई है कि घर से कीड़े मकोड़े तक गायब हो गए हैं। इसलिए घर की छिपकलियां भी इधर उधर घूमती फिर रही है, जैसे वे घर की पहरेदारी कर रहे हो। नागार्जुन जी फिर से कहते हैं कि अकाल के दिनों में अन्न और खाद्य सामग्री का इतना अभाव हो गया है कि घर के बेचारे चूल्हे तक कई दिनों तक हारी हुई परास्त दशा में अर्थात भूखे अपने बिल में पड़े हैं। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कविता के दूसरे भाग अर्थात अकाल के बाद घर में अनाज आने की खुशियों का वर्णन हुआ है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कविता के दूसरे भाग का वर्णन हुआ है। यहाँ नागार्जुन जी कहते हैं कि अकाल की विपत्ति के जाने से घर में अन्न के दाने आए हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल चारों ओर फैल गया है। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मृत इंसान वापस जिंदा हो गया हो। अर्थात कई दिनों के अकाल के पश्चात घर में अनाज के दाने के आने से घर का चूल्हा जलाने का अवसर मिला, जिससे आंगन के ऊपर धुआं उठा है। कहने का आशय यह है कि बहुत दिनों से घर का चूल्हा नहीं जला था, परंतु अब अनाज घर पर आने से उसे पकाने के लिए चूल्हा को जलाया गया है, जिससे घर के चारों तरफ रौनक फैल गई है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में घर पर अनाज के आने से जो खुशियां छाई है उसका वर्णन नागार्जुन जी ने यहाँ किया है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि अन्न की प्राप्ति होने से खुशियों से घर वालों की आंखें चमकने लगी है, क्योंकि आज सभी को बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन मिलेगा। यह सोचकर उन्हें खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। दूसरी ओर घर में धुआं देखकर कौवों को भी भोजन पाने की आशा हो गई है। वह भी प्रसन्नता से अपने पंख खुजलाने अर्थात फड़फड़ाने लगा है और इसी तरह से वातावरण में खुशी का माहौल चारों तरफ छा गया है। इस प्रकार मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि यह कविता देखने में जितनी छोटी और सरल लगती है, इसके अर्थ एवं भावबोध में उतनी ही गहरी एवं संवेदना भरी हुई है। पूरी कविता अकाल और उसके बाद की स्थिति का चित्रात्मक व्यंजना करती है। यह चित्र रोजमर्रा के जाने पहचाने लगते हैं। यह पूरी कविता
आशा और निराशा की अभिव्यंजना करती है। अकाल में मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों की भी जो दुर्गति होती है उसे यहाँ नागार्जुन जी ने दिखाया है। इस कविता का संदेश यह भी हम कह सकते हैं कि अकाल के समय घर भर में मनहूसियत छा जाती है, परंतु पक्के इरादे से अगर सामना किया जाए तो पूरा समय टल जाता है तथा पुनः घर में समृद्धि लौट आती है। तो इस प्रकार मैं आशा करूँगा कि मेरे द्वारा किया गया यह व्याख्यान सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से विदाई चाहूँगा। नमस्कार।